हालेलुया, सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज मेरा लाइव है शाम को, आज बुधवार है 6 अक्टूबर है, लाइव है शाम को 8 बजे। आप लाइव जरूर जुड़ें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बंधन टूटेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब विश्वास के साथ आए, आज शाम को 8 बजे लाइव जुड़े मेरे ही चैनल पर प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर मुझसे कहा कि लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनको ऊपर विरोध हो रहा है। हालेलुया। और मैं खास, मेरा टॉपिक आज कुछ और था लेकिन मेरे मन में आया भी खास उनके लिए प्रार्थना करूं जिनके विरोध हो रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कुछ, जैसे कि किसी को फ़ोन चलाना नहीं आता है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे गांव में देखते हैं कुछ बुजुर्ग लोग, उनको फ़ोन चलाना नहीं आता है, लेकिन उनका बेटा क्या करता है कि स्पीकर में, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि हम हमारे होम थिएटर में इसको लगा देते हैं और हमारा पूरा घर सुनता है। मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूँ, अगर आप भी अपने होम थिएटर में लगाते हो, अपने स्पीकर में लगाते हो, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, अगर हमने आज तक देखा है कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और ख़ास तौर से इन्हीं तकरीबन 45 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। रायपुर में, उत्तराखंड में, यूपी साइड, मतलब हर जगह। अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि मसीह भाई पे एसिड तेजाब डाल दिया था, एसिड डाल दिया है। बहुत सारे पास्टरों को जेल में बंद कर रखा है, और चर्च में तोड़फोड़ हो रही है, और कभी किसको मार रहे हैं, बहनों को गाली दी जा रही है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि जो उन पास्टरों को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे हैं, हम अपने अलग अलग स्टेट में हैं, कुछ लोग विदेश से मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, हम लोग प्रार्थना तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हालेलुया। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, जो पास्टर जेल में हैं, और जो पास्टर बेचारे जिसकी पत्नी को मारा है, जिनको पास्टरों का पीटा, कुछ हॉस्पिटल में है। अब कल पर हमने देखी वीडियोस, और उसके अंदर की वो एक भाई है 21 साल का, वो कह रहे कि उसको रेफर कर दिया गया है जयपुर के अंदर और ये छत्तीसगढ़ में। तो मतलब काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रतिदिन हम वीडियो देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है। हालेलुया। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप उपवास रखें उनके लिए, नहीं तो आप प्रार्थना करें। सबसे पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप भी जो मेरे इस प्रार्थना को सुन रहा है, अपने हाथों को उठाएं, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पास्टर जेल में बंद है, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जेल से रिहा हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रोफेट सुमनदीप प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो भी बंधन है मैं तोड़ता हूँ बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सारे बंधन टूटे। राज्यों को राज्य मेरे पिता, जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर पौलुस और सिला जब आराधना कर रहे थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अद्भुत कार्य हो गए मेरे पिता, और कैसे जेल की नींव हिल गई मेरे पिता। और जब पत्रा जेल में बंद था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो दरवाजे अपने आप खुल गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, आपके स्वर्गदूत ने आके पतरस को जगाए मेरे पिता परमेश्वर। उसी तरह मेरे पिता, जिस तरह पौलुस और सिलास का जीवन अद्भुत कार्य हुआ, आज इन पास्टर जी के जीवन में भी अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। जो पास्टर जो जेल में बंद है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जेल से रिहा होने पाए मेरे पिता। आज मैं और जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अगर इनके कलीसिया कोई भी जन जो ज्यादा घायल है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में भर्ती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर, जो उनका विरोध हो रहा है मेरे पिता, उन विरोधियों को डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे विरोध करने वाली आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता, उनका मन बदले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भी आराधना करने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, को आपके नाम से सब कुछ हो सकता है मेरे पिता। इनके कलीसियाओं पे और सारे पास्टर साहिबान पे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ने दया करो मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मौत से जूझ रहे हैं, जो मसीह लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, विरोध के कारण मेरे पिता, जो बेचारे, मैंने देखा कि उस दिन उस पे एसिड डालकर, तेजाब डालकर उसको जलाया गया, काफी ऐसा विरोध हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी मसीह का विरोध हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये विरोध ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से ये जेलों से रिहा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये बिल्कुल चंगे हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये आराधना कर सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से जो भी शैतान के बंधन, जो भी विरोधी, उनके मन में बदलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, और इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। और मैं खास कुछ वचन आपके लिए लेके आऊं, आप इस वचन को सुने। कि वचन कहता है कि भजन संहिता में लिखा है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं।
हालेलुया। जो लोग हैं जो ऐसे परेशान करते हैं, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, शिवसेना वाले, जो हम सुन रहे हैं वीडियो के अंदर, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वचन कहता कि मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वह दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम देखते हैं कि वो कह रहे थे कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर वो गाली देते हैं, बहनों को गाली देते हैं, और किसको क्या छेड़े, किसको अश्लील हरकतें करते हैं, बहुत सारे ऐसे बंधन। और वचन कहता है कि मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वह बहुत हैं। उनमें घमंड है कि हमारे पास हमारी सरकार है, हम ऐसे हैं। और ये लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप कलीसिया चलाते हैं तो आप ना डरें, क्योंकि वचन कहता है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आप जरूर इस बात पे विश्वास करें कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, सेनाओं का यहोवा आपके साथ। आप जिस समय डरोगे, आपको शैतान डराएगा, आपको ये लोग डराएंगे, आप ना डरे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और लिखा हुआ, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, क्योंकि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है कि कोई भी इंसान मेरा क्या कर सकता है जब मेरा भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पर है। हालेलुया, हालेलुया। सच में आप ना डरें, कोई इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ यहोवा परमेश्वर खड़े हुए हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है कि वह दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। हम उन्हें देखते हैं कि वो कहते हैं, हाँ भी आप क्रिश्चियन बन गए हो, आप ऐसे बन गए हो, आप ऐसा बन गए हो, बहुत सारी ऐसी बातें हम जो देखते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम उनको बोलेंगे जी हम मसीह हैं, और वो बोलेंगे आपको उल्टा जवाब करेंगे। इस तरह वचन भी ये कहता है कि वो हमारी बातों का, हमारे वचनों का उल्टा अर्थ निकालते हैं। हालेलुया। लेकिन आप ना डरें, वे लिखा है कि वह सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। हालेलुया। जैसे कि वो कहते हैं, हाँ जी ये पास्टर जी यहाँ से जाएंगे, इनकी कलीसिया के लोग यहाँ से जाएंगे, ये लोग यहाँ से जाएंगे, और वहां पर उनके साथ ऐसे वार करते हैं, उनके साथ उन पे हमला करते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। और वचन कहता है कि हालेलुया। और वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। लिखा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है परमेश्वर उसका एक एक हिसाब रखते हैं। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपके साथ नहीं, आपका ऐसे विरोध हो रहा है। एक भाई था, मैंने सुना कि उसने चर्च लगाने ही बंद कर दिया कि मेरे यहाँ पे विरोध हो रहा है, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मेरी कलीसिया के थोड़े ही लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक जन खड़ा हुआ है, और मैं प्रॉफिट सुमन भी आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास एक जन खड़ा हुआ है तो आप ना डरें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि वचन कहता है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आप जब समस्या में हो, परेशानी में हो, तो आप घबराए नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर को पुकारें, और जितने दुश्मन हैं ये उल्टे भाग जाएंगे। हमारा बहुत विरोध हुआ था यहाँ पर, बहुत मतलब एक बार ही नहीं 36 बार हमारा विरोध हो रखा है, लेकिन हमारे साथ यहोवा परमेश्वर हमेशा खड़े हैं, और यहोवा परमेश्वर हमेशा, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमें विजय दी है। और वचन कहता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मतलब कि हमारा काम है परमेश्वर के वचन को बांटना, और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के वचन को बांटो, और हम बांटते रहेंगे। ये स्वतंत्र देश है, हमें कोई नहीं रोक सकता, और हमेशा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे। लेकिन हम जानते हैं जो आत्मिक हैं कि हमें स्वर्ग में मुक्ति मिलेंगे, हमें आशीष मिलेंगी। और जो लोग पाप में हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं उन्हें पाप से बाहर निकालो। और हम इसीलिए हम लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। आप भी मेरे साथ कहें कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। अद्भुत बात की, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 56 की 11 में कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता आपका, अगर आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है तो। लिखा है कि क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के
उजाले में चलूं फिरूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मृत्यु से बचाया है, परमेश्वर आपको कभी फिसलने नहीं दिया। परमेश्वर आपकी हर एक बात का हिसाब रखता है। आप ये ना सोचे कि हमारे विरोध हो रहा है, हमारे विरोध नहीं होने चाहिए, तो हम तो मसीह में थे। ऐसा बहुत जो शैतान है आपके बीच में आपको ऐसे भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ना डरे ना घबराएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। फिर से कहेंगे कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सच में आप लोगों ने मेरी प्रार्थना को सुना है, और आप सब लोग प्रार्थना करें जहां जहां पर मसीह का विरोध हो रहा है। अभी इस भोर के समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। कहें कि प्रभु यीशु मसीह, जहां जहां पर मसीह का विरोध हो रहा है, यह विरोधी रगड़े जाएं। रगड़े जाने का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी जीवन में ये जांचें कि कैसा और हमने गलत किया है। जब हमारे विरोध हुआ तो कुछ लोग आए थे और वो चर्च आने लग गए थे। हालेलुया। इस तरह इनका जीवन बदलें और ये उसी चर्च में जाएं और अपनी पापों की क्षमा को मांगे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्होंने जो गलती गुनाह की है इन्हें माफ करो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये अपने चर्च में आकर अपने नाक को रगड़ें और माफी को मांगे, और प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें माफ करें। और सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करें कि प्रभु जो जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है इनके जीवन बदले, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह उनकी रक्षा करें, अपने स्वर्गदूत के वाड़ हमेशा उनके ऊपर लगा के रखें। जितने पास्टर साहिबान हैं उनकी रक्षा करें, उनके परिवार की रक्षा करें, उनके कलीसिया की रक्षा करें। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके घरों के चारों तरफ में एक सुरक्षा का घेरा बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपको हमेशा हर एक जाल से, हर एक शैतान के बंधनों से और हर एक लड़ाई झगड़े से बचाए और हर एक विरोध से बचाए। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। मैं प्रोफेट सुमन प्रार्थना करता हूँ और हमेशा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, और आप ना डरे ना घबराएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।